हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इसके अंदर हम वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे टॉपिक्स को करा चुके हैं, जो भी इससे रिलेटेड थे। आज हम देखने वाले हैं युद्ध के बाद पुनरुद्धार योजनाएं। जो युद्ध हुआ था उसके बाद सब कुछ बिखर गया था, उसके बाद ऐसी कैसी कौन कौन सी योजनाएं अपनाई जिससे कि जो भी यूरोप के देश थे उनको आगे बढ़ने में मदद मिली। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, युद्ध के बाद पुनरुद्धार योजनाएं कौन कौन सी थी और किस वजह से ये लाई गई थी। क्योंकि युद्ध हम खत्म करा चुके हैं, युद्ध आराम से हो चुका है बहुत ही अच्छे से, और जो भी इसके रीजंस थे, जो भी प्रभाव थे, वो सभी हो चुके हैं। आप देखेंगे तो एक सीरीज से आपको हमारे चैनल पर ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हम देखने वाले हैं पुनरुद्धार योजनाएं। पहली योजना थी मार्शल योजना। एक चीज़ और जानने वाली बात है, इन सभी योजनाओं का एक ही मोटिव था, एक ही वजह थी कि ये साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहते थे, क्योंकि ये साम्यवाद से शुरू से ही नफरत करते थे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो दो शक्तियां, दो ग्रुप निकल के आए थे। एक सोवियत ग्रुप जो कि रूसी ग्रुप कहा जाता है, और दूसरा अमेरिकी ग्रुप जिसको पूंजीवादी ग्रुप कहा जाता है। एक तरफ पूंजीवादी ग्रुप था और एक तरफ साम्यवादी ग्रुप। इसमें भी बहुत सारे देश शामिल हो गए थे, जो रूस के साथ था, और इसके साथ भी बहुत सारे देश शामिल हो गए थे। अब इनका एक ही लक्ष्य था दोनों का, कि विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी राष्ट्र हैं, जो भी देश हैं, उनको अपने ग्रुप में शामिल करना। जितने भी ज़्यादा देश उसमें जिस ग्रुप में शामिल होंगे वो ग्रुप उतना ही शक्तिशाली बनता चला जाएगा। इनका यही मोटिव था। इसके लिए बहुत सारी ये सहायता देने के लिए तैयार थे देशों को। जो भी हारे हुए देश थे, जो भी जीते हुए देश थे, किसी भी तरह से ये इनके गुट में शामिल हो जाएं। इंडिया के पास भी ऑफर आया था, क्योंकि जो ट्रूमैन सिद्धांत था, ट्रूमैन सिद्धांत के अंदर एशिया और अफ्रीका के देशों को आर्थिक सहायता देने की बात की थी। आर्थिक सहायता के साथ ये साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि हम अपने बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। 70 साल से बढ़ रहे हैं, अभी तक वहीं की वहीं है। खैर, ये अलग चीज़ें हैं। तो अगर ये वहाँ पर सहायता मिल गई होती, या तो आप रूसी ग्रुप से ले लेते या अमेरिकी ग्रुप से ले लेते, आप जो भी सहायता लेते उसको वापस कर देते, आप अपना तो विकास करते, लोगों का विकास होता अपने साथ साथ, अपने देश का विकास होता, तो लोगों का विकास होता। आज भारत का जो जीवन स्तर है बहुत हाई लेवल का होता। उन्हीं की सहायता पाकर, यूएसए की सहायता पाकर यूरोप के सारे देश विकसित हो गए। अब हम भी नव स्वतंत्र देश थे, नए नए आज़ाद हुए थे, तो किसी की सहायता लेने में क्या जा रहा था? वो तो बर्बाद हो गए थे। यूरोपीय देश, उन्होंने भी सहायता ले ली। अब हम कौन सा बर्बाद हो गए थे? अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते, और किसी की सहायता लेने में क्या दिक्कत थी? जब वो आपको ऑफर कर रहा है खुद ही कि आप हमारी सहायता ले लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियां, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी परेशानी है उसको ख़त्म करने के लिए तैयार है। अब बताइए क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? जो पहले था, आज भारत थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, और आज भी ऐसे ही लगता है कि गरीबी कम नहीं हुई है, बेरोजगारी कम नहीं हुई है। अब एक सरकार आई है, उससे आप ये उम्मीद कर रहे हो कि 10 साल में वो सब कुछ बदल के रख दे। आप 70 साल में नहीं बदल पाए। कितनी सरकार आई, कितनी चली गई, अब 10 साल में क्या बदलेगा? सोचने वाली बात है। उसको भी तो थोड़ा समय चाहिए, समय। तो देख लेते हैं, ये तो अलग चीज़ें हैं। इसमें कौन कौन सी जो भी योजनाएं अपनाई गई थी देख लेते हैं। पहली थी मार्शल योजना। मार्शल योजना, इसमें क्या हुआ था कि पुनरुद्धार और साम्यवाद को रोकना, इसका एक ही लक्ष्य था। यूरोप के जो देश थे, जो कि बिखर गए थे, जो बर्बाद हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। इनसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें हुआ क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स थी, दो ग्रुप थे, एक अलाइड पावर, एक एक्सिस पावर। इन दोनों में ही युद्ध हुआ था, बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था। इसमें जो अलाइड पावर थी वो मित्र राष्ट्र कहे जाते थे, जो एक्सिस पावर थी उसको धुरी राष्ट्र कहा जाता था। इन दोनों ही ग्रुप के बीच में युद्ध हुआ था। जो भी देश थे, बाकी देश, वो इन सभी ग्रुप में, एक दो ग्रुप थे, कोई किसी ग्रुप में शामिल हो रहा है, कोई किसी ग्रुप में शामिल हो रहा है। तो इस तरह से पूरा विश्व जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। तो जो अलाइड पावर थी उसमें थे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और जो एक्सिस पावर थी उसमें जर्मनी, जापान और इटली थे। इसमें भयंकर युद्ध हुआ, और इसमें जो हार हुई थी वो एक्सिस पावर की हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी एक्सिस पावर की हार हुई थी।
इसमें जो पूंजीवादी जो अलाइड पावर थी वो पूंजीवादी देश थे, वो लोकतांत्रिक देश थे, उसमें लोकतंत्र था। और जो एक्सिस पावर थी जो कि धुरी राष्ट्र कहे जाते हैं, उसमें अधिनायकवाद था, मतलब तानाशाही व्यवस्था थी, उसके अंदर डिक्टेटरशिप थी। वो पूरे विश्व में तानाशाही सब स्थापित करना चाहते थे और ये पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। तो सीधी सी बात है, जो विचारधारा अच्छी होगी, जिसमें लोगों को आज़ादी का मौका मिलेगा, तो सोचने वाली बात है कि मानसिक रूप से भी तो लोग उसके साथ रहेंगे, भले ही उसके साथ कुछ कर ना पाएँ, लेकिन चाहते हैं कि आज़ादी भरा माहौल तो होना ही चाहिए। तो इस वजह से लोगों की सहानुभूति भी इनके साथ थी और बहुत सारा सपोर्ट भी इनके साथ था, जो अलाइड पावर थी, मित्र राष्ट्र, और इसी वजह से ये लोग जीते थे। आगे देख लेते हैं इसमें योजना, मार्शल योजना। इसके दो उद्देश्य थे। मार्शल योजना के दो उद्देश्य थे। एक तो जो भी यूरोप के देश थे जो युद्ध में बर्बाद हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जो बहुत टाइम से बहुत ऊपर बने हुए थे, बहुत ऊपर लेवल की बात करते थे, जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी उपनिवेश बना रखे थे, बहुत सारा पैसा कमाया था, बहुत सारा विकास किया था, उस विकास को एक झटके में जर्मनी ने निस्ते नाबूद कर दिया, विनाश कर दिया उस विकास का, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन मेन थे। फ्रांस और ब्रिटेन के विश्व में सबसे ज़्यादा उपनिवेश थे और इन्हीं को सबसे ज़्यादा मार पड़ी, मतलब ज़्यादा विनाश हुआ इनका। इसका एक ही उद्देश्य था, इनको पुनरुद्धार करना, क्योंकि बर्बाद हो गए थे ये, और दूसरा साम्यवाद के प्रसार को रोकना। जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, उससे पहले इन सभी मित्र राष्ट्रों को वो हथियार सप्लाई करता था। हथियार सप्लाई करके वो बहुत सारा पैसा कमाया। एक समय आया कि ये हथियार जो लेने वाले थे, जो देश फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इनके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो नकद उधार ले सके। फिर इसने उधार पट्टा प्रणाली चलाई, जिसमें कि इनके हथियारों को और दूसरी खाने पीने की चीज़ों को उधार दिया गया अमेरिका के द्वारा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। बहुत सारा कर्जा अगर हो गया था, तो अगर ये उनसे वसूलता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर निकल के आई, अगर अमेरिकी ग्रुप इनसे अपना पैसा वसूलता तो सीधी सी बात है, ये दूसरे ग्रुप की तरफ चले जाते हैं, साम्यवादी ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा आपको कोई बात नहीं, देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ग्रुप में रहिए और हम आपका विकास भी करेंगे। अमेरिकी ग्रुप ने कहा, अमेरिका ने कहा ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी यूरोप के देशों से कि कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ग्रुप में रहिए, हम आपका विकास भी करेंगे और पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये साम्यवाद के प्रसार को विश्व में नहीं होने देना चाहता था। अमेरिका साम्यवाद से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और शुरू से ही, भले ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ साथ लड़े थे रूस और अमेरिका, लेकिन ये फिर भी साम्यवाद के प्रसार को भारत पूरे विश्व में नहीं होने देना चाहते थे। तो ये एक वजह थी। आगे 16 देश थे, इस जो यूरोप के जो देश थे, 16 देश, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, फिनलैंड, बहुत सारे जो देश थे, वो इस तरह से 16 देश थे जिनको 12 अरब बिलियन डॉलर की सहायता दी गई इस योजना के अंदर। इस योजना के अंदर 12 अरब बिलियन डॉलर की सहायता दी गई इनके पुनरुद्धार के लिए, ताकि ये उठ खड़े हों, थोड़ा बहुत चलने लगे। तो इनसे इन देशों को बहुत फायदा हुआ और कुछ नहीं तो इतना विकास किया कि आज वो विकसित कंट्री कहे जाते हैं। आगे है मार्शल योजना के प्रभाव। क्या प्रभाव हुए? मार्शल योजना जो आई, इसके प्रभाव बहुत दूरगामी हुए। क्या हुआ? आर्थिक विनाश से बचाव हुआ इनका। जो भी देश, यूरोप के देश जो थे, वो आर्थिक विनाश के कगार पे खड़े हो गए थे। अगर उनसे उस पैसे को वसूला जाता जो कि उधार में लिया था उनसे, तो वो और बुरी तरह से बर्बाद हो जाते। तो इनसे आर्थिक विनाश से बचाव हुआ इन यूरोपियन कंट्रियों का। यूरोपियन कंट्रियों की बात की जा रही है इसमें, और इसका हर बार एक ही मोटिव रहा था कि साम्यवाद के विकास को रोकना। इसका एक और मोटिव था, जो प्रभाव पड़ा, साम्यवाद के विकास को इसने रोक दिया। जो सहायता दी गई मार्शल योजना के अंदर, इसने साम्यवाद के प्रसार को रोक दिया। आगे पाश्चात्य जगत का सर्वमान्य नेता बन गया यूएसए। सीधी सी बात है, कोई अगर किसी को सहायता देता है तो सहानुभूति तो उसके साथ चली जाती है। जैसे अमेरिका ने यूरोपियन देशों को बहुत सारी सहायता दी थी, पैसा दिया था, डॉलर्स दिए थे, बहुत सारा सोना दिया था और उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी थी ताकि वो अपना काम चला सकें। इससे क्या हुआ? वो वहाँ के देशों के सर्वमान्य नेता बन गया। उसकी जो भी फिर उन देशों में जो भी पॉलिसियाँ बनाने लगी, उसको डिस्कस करने लगे वो लोग यूएसए से कि किस तरह से काम करें जिससे कि आगे का काम चलता रहे। तो ये एक तरह से उनका नेता बन गया यूएसए। शीत युद्ध को गति मिली इससे। जो मार्शल योजना का जो प्रभाव पड़ा, इसने बहुत सारे देशों को यूरोप में अमेरिका के साथ ला दिया। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। कैसे?
वो उधर देश अपने मन में सोच रहा था कि ये बहुत पावरफुल कंट्री बनते जा रहे हैं, बहुत पावरफुल ग्रुप बनता जा रहा है अमेरिकी ग्रुप, और ये इधर से सोच रहा था कि वो भी अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है रूस। तो इनमें बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा होने लगा और इससे शीत युद्ध जो हुआ था, कोल्ड वॉर, उसको बहुत ज़्यादा गति मिली। शीत युद्ध की जो चरम परिणति कही जाती है 1961 में, क्यूबा का मिसाइल संकट कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासों में बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत का जो लक्ष्य था, वो मार्शल योजना का जो लक्ष्य था, वो यूरोप के देशों को विकसित करना था, उनको सहायता देना था। और जो ट्रूमैन सिद्धांत जो आया था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति 1944 के बाद जो 1945 में बने थे ट्रूमैन, पहले थे रूजवेल्ट। रूजवेल्ट के बाद अमेरिका का एक संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल से ज़्यादा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन वहाँ पर जो रूजवेल्ट थे वो 4 बार राष्ट्रपति बन चुके थे, क्योंकि जो युद्ध की जो परिस्थितियाँ थी वो कुछ अलग हो गई थी उसकी वजह से। तो उनको लगातार बनाए रखा जनता ने और उनका कार्यकाल बढ़ता चला गया। इसके बाद जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ 1945 में, 1945 में आए ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने एक सिद्धांत लाया जो कि ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, इसमें एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, यूरोप के बाद जो एशिया और अफ्रीका के देश जो बच गए थे, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना था, ताकि वो भी अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकें और साम्यवाद के प्रसार को वहाँ पर रोका जा सके। इसका यही मोटिव था। आगे एशिया अफ्रीका में साम्यवाद को रोकना और उनको सहायता देना। आगे टीसीए की स्थापना की, इसी के लिए टीसीए की, टेक्निकल कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या था कि जो भी देश उससे सहायता लेना चाहते हैं वो अपनी उनको टेक्नोलॉजी दे सकता है। इस एग्रीमेंट के तहत, ये जो एग्रीमेंट किया गया था, इसके तहत जो भी एशिया और अफ्रीका के देश थे वो टेक्नोलॉजी उससे ले सकते थे कुछ भी विकास करने के लिए। इसके लिए भी इसने ऑफर किया था। आगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय या साझा बाजार। इसमें आगे चल के जो यूरोपीय साझा बाजार की बात जो की जाती है, इसमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया इन्होंने। ये जो है 1957 में इसकी स्थापना की थी, साझा बाजार की। 1957 में इन्होंने क्या किया, जो यूरोपीय देश थे उन्होंने आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए एक साझा बाजार की व्यवस्था की थी, आपस में व्यापार को बहुत सरल तरीके से किया जा सके। इसमें 9 सदस्य देश शामिल थे, यूरोप के जो देश थे। इसमें सर्वमान्य मुद्रा यूरो थी, इनकी सर्वमान्य मुद्रा यूरो कही जाती थी। आगे चल के यही यूरोपियन यूनियन बना था। आगे चल के यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल थे, जिसमें कि ब्रिटेन भी एक देश था, लेकिन इसके अंदर अमेरिका शामिल नहीं था। यूरोपियन देश नहीं है अमेरिका, वो अलग देश है। तो ये थे हमारे यूरोपियन आर्थिक समुदाय, जो कि इन्होंने अपने समुदाय को और अपने जो आर्थिक जो भी ज़रूरतें थी उनको आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की थी और एक साझा बाजार का चलन किया, कि जिससे कि सभी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से बाजार में स्थापित किया जाए और वहाँ से मुनाफा कमा जाए। तो ये था हमारा युद्ध के बाद पुनरुद्धार योजनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी थी जिससे कि उसको उठ खड़ा होने में मदद मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लास्ट वीडियो है। अब हम आगे की चीज़ें करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।